कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राएं अभी जैसा कि विदित है सबको कि अभी उनका फरवरी मंथ में ही एनुअल एग्जाम होने जा रहा है। और एनुअल एग्जाम में सभी दृष्टि से सभी विषयों पर कमांड करना ही है, साथ साथ में मैथ को भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रैक्टिस करना है। और मुझे पता है सभी बच्चे अपनी मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए जो चैप्टर नंबर 7 है उनमें किस टाइप से आपका 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, साथ में कुछ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप से उसमें बीच बीच में किताब बुक में से आपके कोई भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और कैसे सॉल्व करते हैं आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपका निर्देशांक ज्यामिति क्या कहलाता है, जियोमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है। जियोमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा जियोमेट्रिक आपका एक्सेस मतलब निर्देशांक अक्ष। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, मतलब अगर हम किसी वस्तु की स्थिति के बारे में भली भांति उसका पूर्ण नॉलेज करना है तो वस्तु को कहाँ किस प्रकार से एड्रेस करते हैं, मतलब चिन्हित करते हैं या फिर रखते हैं, किसी वस्तु की स्थिति का सही सही ज्ञान करवाने वाले अक्ष को ही जियोमेट्रिकल एक्सेस कहते हैं, मतलब ज्यामिति अक्ष कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं अपन निर्देशांक अक्ष। आपको निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले निर्देशांक अक्ष जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, वह अक्ष मतलब ऐसा एक्सेस जो किसी की आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की क्या बताता है, वहां पर पोजीशन बताता है, स्टेट को बताता है। मतलब किसी भी अक्ष की, किसी भी वस्तु की वहां पर सही सही जानकारी बताने वाले अक्ष को ही निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष के 2 टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई, क्योंकि अभी 10th तक की जितनी भी मैथ है आपको 2D रहती है, मतलब आपके 2 डायमेंशन में रहती है। जैसे ही आप 11th में जाएंगे और 12th में जाएंगे तो आपकी मैथ आपकी 3D हो जाती है, मतलब एक्स एंड वाई एंड जेड। मतलब यहाँ पर ऐसा निर्देशांक, ऐसा अक्ष मतलब ऐसा एक्सेस जिस पर किसी वस्तु की क्या करते हैं, स्थिति का पता लगाते हैं, उसका बोध करते हैं, उसका नॉलेज करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। निर्देशांक आपके 2 टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई। अगर यहाँ पर एक्स एक्सेस रहेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट एक्स नेगेटिव, वाई एक्सेस वाई का नेगेटिव। यहाँ पर इसमें मिलाकर जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष को दोनों को क्या कहते हैं, एक दूसरे को क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों आपके एक्सेस जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है या फिर ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। जिसके आपके जो पॉइंट हैं वो आपके एनुअल एग्जाम में या हर एक एग्जाम में कहीं कहीं बड़े बड़े टेस्टों में भी पूछा जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0 और 0 होते हैं। यहाँ पर तो हम कहते हैं कि जहां पर एक ऐसा विकल्प भी पूछ सकते हैं, वहां पर ऑप्शन पूछा जा सकता ऐसा कौन सा बिंदु होता है जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है, तो कहा जाएगा मूल बिंदु। और निर्देशांक क्या होते हैं, 0 और 0। तो यहां पर देखते हैं कि जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया वहां पर कटान बिंदु जो कहलाएगा वो आपका मूल बिंदु कहलाएगा, जिसके निर्देशांक मैंने यहाँ पर आपको डोनेट कर दिया, यहाँ पर डिनोट किए हैं 0 एंड 0। अब यहाँ पर जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने एक दूसरे को काटा, मतलब जहां पर प्रतिच्छेद किया, वो तब जाके हमें 4 चतुर्थांश प्राप्त होते हैं, मतलब 4 आपके क्वाड्रेंट प्राप्त होते हैं। आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड आपका फोर्थ, मतलब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसके बेस पर कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ऑप्शन जैसे कि मानो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है क्योंकि एक्स अक्ष, सबसे पहले तो यह जानना है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष को ही, एक्स को ही पहले क्यों दर्शाते वाई को बाद में, क्योंकि अल्फाबेट सीरीज में एबीसीडी में कहीं ना कहीं एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, इसलिए एक्स वाले पॉइंट को ये आपके एनुअल एग्जाम में पूछा भी जाएगा। एक्स वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, एक्स वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, इंग्लिश में इसको एब्सिस का कहते हैं, और वाई को कहते हैं आपका ऑर्डिनेट, मतलब हिंदी में कोटि। ये दोनों ही एक्स अक्ष मतलब एक्सिस का ऑर्डिनेट जब दोनों को मिलाया जाता है इकट्ठा तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। मतलब एक्सिस कोटि, भुज एक्स आपकी भुज है, वाई आपकी कोटि है, भुज और कोटि से मिलकर के निर्देशांक बनता है। और निर्देशांक आपके 4 टाइप के होते हैं। कैसे, एक ऐसा आपका विकल्प टाइप का आ सकता है, ऐसा आपका ओटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने समझाने का प्रयास किया है। 2 और 3 में 2 खाली स्थान है, 2 को फिल में भरना है, फिलर में भरना है, तो 2 क्या है, भुज है। इंग्लिश वाले में लिखेंगे यहाँ पे एब्सिस का, 3 क्या है यहाँ पर कोटि, मतलब आपका ऑर्डिनेट। दोनों मिलाकर ही 2 और 3 से मिलकर के 2 में आपका भुज है, 3 आपका कोटि है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, बनता है, मतलब एनुअल एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक्स
और y मिलाकर दोनों पॉइंट मिलाकर है आपके कोऑर्डिनेट की संरचना करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। कितने निर्देशांक होते हैं आपके? 4 निर्देशांक होते हैं, ज्यामिति होते हैं। पहले आपका चतुर्थांश में आपको पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। यहाँ पर देख लीजिए, x को पहले लिखना, y को बाद में लिखना है, तीसरे में नेगेटिव का और चौथे में आपका पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। इससे भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में। कैसे? जैसे कि 2 and 3, 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, आपका कौन सा चतुर्थांश में बिलोंग्स करते हैं, मतलब रखे जाते हैं। तो आपका देखना, ये भी x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों ही आपका भुज और कोटि दोनों ही पॉजिटिव है, तब जाके ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाएगा आपका। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और, -4 और -5 दोनों में से देखना है कि कहीं ना कहीं किस चतुर्थांश में है। तो अब देखना, भुज जो -4 है वो भी नेगेटिव है, -5 वो भी नेगेटिव है, मतलब x पॉइंट भी नेगेटिव, y पॉइंट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव वाला पॉइंट कहीं ना कहीं आपका तृतीय आपका चतुर्थांश अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। गाइस, मुझे आशा है कि कहीं ना कहीं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आपका कहीं ना कहीं एनुअल एग्जाम में, मतलब जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा, अगर इस टाइप से वीडियो से आता है तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू गाइस।